Assalamu alaikum to all. Hope all of you are fine and doing well. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के प्रॉब्लम्स। और आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है 3.8। बच्चे, इस प्रॉब्लम में वो ये कह रहा है कि एक ट्रक है जिसका जो मैस है ना वो 2500 किलोग्राम, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो 21 मीटर पर सेकेंड है, और वो फिर कोलाइड करता है 1000 केजी वाली कार के साथ, और कार रेस्ट में। ठीक है, फिर जो ट्रक है और जो कार है वो इकट्ठे मूव करते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इम्पैक्ट। कहता है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, उसकी कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करें। अब अगर ये आपके पास कार है, ये देखें, वाह क्या कमाल की कार बना रहा हूँ मैं। अब इसका जो मैस है बेटा, उसको आप कह सकते हैं m2, और वो कितना है 1000 kg। और इसके बारे में क्या बताया हुआ, स्टेशनरी है, मतलब जिसकी वेलोसिटी है वो क्या है 0 v2। ठीक है, अब क्या आ रहा है, एक ट्रक का आ रहा है। ठीक है, तीन टायर वाला ट्रक है। इसकी तो विंडोज बनाई ही नहीं। ओके, ये ट्रक आ रहा है और ट्रक का जो मैस है वो कितना है 2500 kg। ठीक है, इसको आप क्या कह देते हैं m1। इसकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या है आपके पास 21 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसका कोलाइड करता है और कोलाइड के बाद ये दोनों ही मोशन में आ जाते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 प्राइम और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 प्राइम। अब कहता है जब कोलिजन के बाद ये दोनों चलते हैं तो इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब ये कोलाइड किए हैं तो इन दोनों की वेलोसिटी जो v1 प्राइम है और v2 प्राइम है, ये दोनों क्या हो गई हैं, बराबर हो गई। तो हम इसको सिंपल कैपिटल V से शो कर देंगे। ठीक है, तो इसकी क्या होगी कॉमन वेलोसिटी। अब जरा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या है। कैमरामैन ज़रा करीब ले आओ। ओके, हमारे पास बेटा गिवन डाटा में क्या चीज़ मौजूद है, हमें दिया है मैस ऑफ ट्रक, उसको हमने m1 कहा है, दैट इज़ 2500 kg। हमें दिया है मैस ऑफ कार, दैट इज़ 1000 kg। हमें दिया है ट्रक की वेलोसिटी, दैट इज़ 21 मीटर पर सेकेंड, और कार हमारे पास क्या है रेस्ट में, दैट इज़ 0। इज दैट क्लियर? व्हाट वी हैव टू फाइंड, उसको हम कैप्शन देंगे टू फाइंड, और वो हमारे पास बेटा आ जाएगा v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम, जिसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं v। ये कॉमन वेलोसिटी जब हमने फाइंड करनी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके बेटा, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। अब ये फैक्टर तो पूरे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि v2 क्या है 0, रेस्ट में थी कार। हमारे पास क्या बचा फिर m1 v1। ठीक है, अब v1 प्राइम और v2 प्राइम क्या है इक्वल, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कैपिटल V, जो मैंने पहले लिखा हुआ था m2 v। अब बेटा इसमें से v क्या आ जाएगा कॉमन, m1 प्लस m2, इसमें से v क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया m1 v1। क्लियर है? अब यहाँ से हमने कॉमन वेलोसिटी निकालनी थी, दैट इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, दैट इज अ फार्मूला फॉर कॉमन वेलोसिटी। वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास m1 कितना है 2500, m1 और v1 सॉरी कितना है 21, और हमारे पास m1 कितना है 2500 प्लस m2 कितना हमारे पास 1000। इसको कैलकुलेट अब आपने करना है। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास आती है 15 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर जवाब बिल्कुल ठीक है। मेरे पास 3.9 है बेटे। कहते हैं दो ब्लॉक है,
एक का मास क्या है 2 kg और दूसरा मास क्या है 0.5 kg। दोनों को अटैच किया हुआ है एट द एंड्स ऑफ अ कंप्रेस स्प्रिंग। स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है और उसके दोनों साइड पर वो मास लगाए हुए हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ स्प्रिंग इज 10 kg। जब जाहिर बात स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और वो जितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी है 10 जूल। ओके, कहता है कि फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स। आपके पास जो ब्लॉक्स हैं उनकी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है इफ़ द स्प्रिंग डिलीवर्ड इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड। अगर आप उनसे मास को हटा दें तो जो स्प्रिंग उनको एनर्जी डिलीवर करता है उसकी वजह से वो क्या होते हैं सेपरेट होते हैं। m1 इस तरफ जाएगा, m2 इस तरफ जाएगा, तो उनकी तब जो वेलोसिटीज आएंगी वो अपनी क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। बात कहना क्या चाह रहा है ये देखें, हमारे पास एक स्प्रिंग है और वो कंप्रेस हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी एक साइड पर क्या जुड़ा हुआ है m1। ये फर्स्ट कर लें, आपके पास m1 है और इस साइड पर क्या जुड़ा हुआ है लेट्स से m2। अब जो m1 का मास है वो उसने दिया हुआ है, चलें ये 2 kg हो गया, ये कितना हो गया 0.5 kg, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, अब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो इसमें क्या स्टोर हुई है एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी है 10 जूल। अब वो क्या कहता है अगर ये आपके पास मास अलहदा हो तो ये m2 इस तरफ मूव करेगा और स्प्रिंग अपनी एनर्जी इनको देगा, तब भी वो अलहदा होंगे तो स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ये m1 इस तरफ, ये इस तरफ। तो अब जो m2 की वेलोसिटी है उसको फाइंड करें और m1 जिस वेलोसिटी से रिलीज हुआ है उसको मालूम करें। ठीक है, अब हम ज़रा इसको परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है। हाँ जी, गिवन डाटा, बेटा गिवन डाटा में हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक का मास दिया हुआ है दैट इज़ 2 kg। हमारे पास सेकंड ब्लॉक का मास दिया हुआ है दैट इज़ 0.5 kg। ठीक है, और फिर हमें क्या दिया है, हमें दी है एनर्जी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज़ इक्वल टू 10 जूल। ठीक है, और हमें क्या दिया, बस बात खत्म हो गई। हाँ, लेकिन एक बात और है, इनिशियली जब कंप्रेस्ड हैं तो हमारे पास V1 भी क्या है 0 और V2 भी क्या है 0। बिफोर कोलिजन अटैच्ड है, कंप्रेस्ड है, तो दोनों किस में है रेस्ट में, दोनों की वेलोसिटीज क्या है 0। हमने क्या मालूम करना चाहिए टू फाइंड, मालूम करें कि आफ्टर रिलीज m1 की वेलोसिटी और m2 की वेलोसिटी। ठीक है, ज़रा सॉल्यूशन देखते हैं। और जगह क्योंकि मैंने डायग्राम बना दिया है, आपने स्क्रीनशॉट भी लेना होगा, तो इसलिए मेरे कर्सर के साथ मूव कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, सॉल्यूशन। अब बेटा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, पढ़ा है ना। कहता है कि जो बिफोर कोलिजन होता है मोमेंटम, ठीक है, सिस्टम का, वो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम बनता है सिस्टम उसके क्या होता है बराबर, शर्त ये है वो सिस्टम क्या हो आइसोलेटेड। अब बिफोर क्लीन वेलोसिटीज क्या है 0, तो ये तो बिफोर क्लीन मोमेंटम हो गया 0, आफ्टर क्लीन क्या बना m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ तो अब यहीं पर बेटा किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगा दें। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाते, आप लास्ट तक नेगेटिव साइन को लेके जाते हो, तो आपको लास्ट में जाके बात जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट। चलें, हम नहीं लगाते, हम यहाँ पर देखें हमारे पास ये m1 v1 प्राइम किसके बराबर आ जाएगा माइनस m2 v2 प्राइम। हम v1 प्राइम को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ v2। मेरे पास क्या आ गया m2 ओवर m1 v2 प्राइम। बेटा वैल्यूज हमारे पास m2 की भी है और m1 की भी है। m2 की क्या वैल्यू है 0.5 और m1 की क्या है इट्स 2 kg। ठीक है, ये मेरे पास आ गया माइनस का साइन, साथ में क्या आ गया v2 प्राइम, ये हमारे पास क्या आ गया v1 प्राइम इन टर्म्स ऑफ m2। अब हमारे पास
जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है, बिफोर कोलिजन जो एनर्जी होती है और आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे ही यहाँ आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी थी, बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या थी बेटा, 10 जूल। आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी होगी वो इस 10 जूल की क्या होगी, बराबर होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, गेन हो रही होगी। हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये कितनी है, 10 जूल। हम इसको क्या लिख देते हैं, 1/2 m1 v1 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्केयर। ठीक है, अब v1 प्राइम तो बेटा हमने निकाला हुआ है, वो हमारे पास क्या है, 1/2 m1 कितना है हमारे पास, दैट इज 2, और v1 प्राइम हमारे पास कितना आया, माइनस 0.5/2 v2 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2। अब हमारे पास m2 कितना है उसको भी लिख लें ज़रा, दैट इज कितना है 0.5, और v2 प्राइम एज इट इज हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम का स्केयर, क्योंकि हमारे पास अननोन फैक्टर है। किसके बराबर आ गया, 10 जूल के। अब देखें आपके पास पूरे फैक्टर में सिर्फ v2 प्राइम है जिसको हमने फाइंड करना, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ तक आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि ये कितना जवाब आता है, और फिर 1 मिनट में बताना जब अभी लिखने लगा हूँ कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। ठीक है, 5.64 v2 प्राइम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई m2 की वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई, ये कितनी स्पीड से जाएगा, 5.64 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये जवाब आ गया। हमने ये एक जनरल इक्वेशन बनाई थी, आप यहाँ पर पुट करेंगे v2 प्राइम की वैल्यू। जब बेटे आप यहाँ पर v2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5.64, यू विल गेट द आंसर 1. साथ में माइनस साइन भी आ जाएगा, माइनस 1.41 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि आपके पास किसकी वेलोसिटी आ गई, v1 प्राइम की। आपके पास जो v1 होगा वो इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, साथ में क्या है, नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, ये वाला जो पूरा काम बेटे आप कैलकुलेट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आ जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर जवाब आया था 5.64। 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।